गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगंध गोस्वामी भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं नित्य विश्ववास भक्ति वेदांत माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री मौन शिक्षा श्लोक आलोचना कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय श्लोक हम लोग कई दिन जावत आलोचना की। अभी तृतीय श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यदि छेरावासं ब्रजभुवि सौरागं प्रति जनु जुवर्दन्दं तच्चेत् परिचरितुम् आदरादभिलषे स्वरूपं श्रीरूपं सहगणमय तस्याग्रजमुपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणमन तदा शृणु तं शृणु मनः। यदि छेरावासं ब्रजभुवि सौरागं प्रति जनु जुवर्दन्दं तच्चेत् परिचरितुम् आदरादभिलषे स्वरूपं श्रीरूपं सहगणमेह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणं तदा तं शृणु मनः। हे मेरे प्यारे मन, मेरी बात सुनो। देखो भैया, यदि तुम्हारी रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की लालसा है तथा राधा कृष्ण रूप नव जुगल किशोरी को सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है तो तुम जन्म जन्मों में श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी आदि चैतन्य महापुरुष के परम कृपा पात्रों का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उनके प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। इस भजन दर्पण दिग्दर्शनी वृत्ति में अभी वर्णन हो रहा है। पूर्व पक्ष प्रश्न उठाते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जिस किसी भी संप्रदाय के वैष्णव से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, इसका साधन पर इसकी समाधान तीसरी श्लोक में किया गया है। अभी प्रश्न क्या है बताओ तो। प्रश्न, हाँ, प्रश्न किया गया। प्रश्न होने से हम उत्तर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रश्न यह रहे, यदि किसी भी संप्रदाय, ये चार संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र शंख संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या ना, ये प्रश्न हो रहा है। इसका समाधान इसी श्लोक में बता रहे हैं। राधा कृष्ण जुगल की रागात्मिका भक्ति ब्रज प्रेम का दान करने वाले और उसके नितांत
निगूढ़ रहस्य एवं उनकी प्राप्ति के साधन को प्रकाशक महावदान्य चैतन्य महापुर के अंतरंग प्रियजन श्री रूप गोस्वामी, श्री स्वरूप दामोदर, श्री सनातन गोस्वामी आदि महाजन ही महादुर्लभ ब्रज प्रेम की मूल भंडारी एवं संरक्षक है। इन्होंने अपने शिष्य परंपरा एवं स्वरचित प्रामाणिक ग्रंथ को माध्यम से ब्रजरस रीति, ब्रजवास की पद्धति तथा श्री जुगल प्रेम प्राप्ति की निगूढ़ साधना का अपूर्व दान विश्ववासी को दिया है। अतः उनकी चरण कमल का आश्रय लिए बिना चैतन्य महाप्रभु एवं उनकी जो परिकर लोग है सर्व दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन आदि गोस्वामी के चरण कमल का आश्रय लिए बिना, उनकी शिक्षा को अनुसरण किए बिना उक्त रागात्मा भक्ति के सहित ब्रजवास एवं जुगल किशोर की अनुरागमयी सेवा परिचर्या प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। स्पष्टीकरण कर दिया है। इस भजन संदर्भ में स्पष्टीकरण कर दिया। ये सांप्रदायिक विचार है। बहुत लोग संप्रदाय में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। बोले ये तो क्या हो जाता है, ये संप्रदाय में जाओ तो भाई अपने अपने संप्रदाय की बात कहते रहेंगे सब लोग हैं। किसके बात सुने और किसके बात नहीं सुने है। इसलिए कुछ लोग संप्रदाय में जाना नहीं चाहते हैं। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, सब संप्रदाय के एक एकत्रित करके एक संप्रदाय बना देते हैं, है ना। वृंदावन में एक संप्रदाय है ना, क्या बोलते हैं, 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय आसन कर दिया। चलो है, 4 संप्रदाय आसन करा दिया है। क्यों भाई हम झगड़ा क्यों करें, कुछ समन्वय कर लेते हैं। इस संबंध में एक भी कहते हैं, जैसे लोग बहुत लोग समन्वय करना चाहते हैं, भाई काली भजो दुर्गा भजो, ये भाई क्या की जरूरत है। इसलिए ये काम करो भाई, अपने अपने मत को सब एकत्रित कर लो है। किसी के सिर, किसी के पैर, किसी के हाथ लेकर के एक मूर्ति बना दो है। ये विचार रखते हैं, फिर समझ में आता है। बहुत लोग ऐसे, एक हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक आर्टिकल लिखा उसमें है, भाई जो कुछ भजन करो जाओ तो एक स्थान पर, कहाँ जाना है तुम्हें है। काली के भजो, शिव के भजो, दुर्गा के भजो, कृष्ण के भजो, जाना तो भाई एक स्थान पर है। किंतु ये सब विचार ठीक नहीं है, अतात्विक विचार है, तत्व नहीं उसमें। इसलिए गीता में जो भगवान क्या कहा दिया, जानती देवाव्रता देवानो पितृजांत्री पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या है। इसके बाद मत जाजनो ओपी है। गीता में भगवान कहते हैं जानती देवाव्रता देवानो, जो देवताओं के भजन करते देवलोक में जाते, जानती है देवाव्रता देवान। पितृजांत्री पृथ्वीव्रता, जो पितरों के भजन करते पितृलोक में जाते। भूतानि जानती भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते भूतलोक में चले जाते। मत जाजिनोपि, भगवान कहते हैं जो मुझे भजन करता है वो क्या करते हैं, न मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। और गीता में भगवान भी स्पष्टीकरण कर दिया, मेरे धाम के शाश्वत चिरंतर नित्य धाम है, जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम है। गीता में भगवान कहते हैं क्या, ये मेरे धाम को प्राप्त करने पर उनके पुनः इस संसार में लौटना नहीं पड़ता है। और बाकी जो जितने भी देव देवियों की स्थान, पितरों की स्थान जो बताया गया, उस स्थान से आपको क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा
है। ते तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशंति, गीता में वचन दे दिया। किंतु लोग गीता की तात्पर्य नहीं समझ करके अपने अपने मत, अपने अपने विचार को देते हैं। अभी हम लोग जिस कथा प्रसंग हम आलोचना कर रहे हैं इसमें कह रहे हैं भाई ब्रज में रह करके बहुत लोग तो भजन कर रहे हैं, है कि नहीं है? ब्रज में रह करके बहुत लोग भजन कर रहे हैं, किंतु देखो यहाँ पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसको भी कह रहे नहीं, ब्रज में कैसे रह करके भजन करना है उस भजन पद्धति के बारे में बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण जुगल की रागात्मिका भक्ति ब्रज प्रेम का दान करने वाले और उनके नितांत निगूढ़ रहस्य और उनकी प्राप्ति के साधन के प्रकाशक महावदन्न चैतन्य महापुर के अंतरंग प्रियजन श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी की महादुर्लभ ब्रज प्रेम की मूल भंडारी एवं संरक्षक है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, यदि वास्तव रूप में किसी को ब्रज प्रेम प्राप्ति करना है तो चैतन्य महाप्रभु के चरण को आश्रय करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ महाप्रभु की जो प्रियजन जो है स्वरूप दामोदर, राय रमन आदि है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वर्ग जो है, गुरु वर्ग जो है, उनकी अनुगत्य करना ही पड़ेगा है। इसी तरह उनकी शिष्य परंपरा स्वरचित प्रामाणिक ग्रंथ के माध्यम से ब्रज रस रीति और ब्रजवास की पद्धति तथा जुगल प्रेम प्राप्ति के निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान विश्ववासी को दिया है। वास्तव रूप में हम ब्रजवास और ब्रज प्रेम कैसे प्राप्ति करें इसके लिए इस श्लोक में दे रहे हैं। रामानंद तो आए नहीं, रामानंद काल जो आप प्रश्न किया था, आपके प्रश्न तो मैंने काल दिया था, दे दिया था, फिर इसी श्लोक में प्रामाणिक रूप में आप दे दिया। आप इस श्लोक को पढ़ो, सारे संशय आपके दूर हो जाएगा है। ऐसा नहीं, ये मन शिक्षा ग्रंथ की तृतीय श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। ये चैतन्य महापुर के आश्रय बिना और चैतन्य महापुर के ये नित्य परिकर स्वरूप दामोदर, राय रमन आदि और रूप सनातन आदि की अनुगत्य बिना वास्तव रूप में वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने काल भी कहा था ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्टीकरण कर दिया। क्या किया? चैतन्य महापुरुष स्वयं कह रहे हैं आमा बिना ब्रज प्रेम नाही अन्य दीते। क्या बोला? आमा बिना, महाप्रभु कह रहे हैं मैं छोड़ करके और कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। ये प्यार है, आप ढूंढो मिलेगा आपको। आमा बिना ब्रज प्रेम नाही अन्य दीते, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण ही राधा भाव कांति लेकर के आए, आपने आस्वादी और जगते प्रेम क्या बोले बितरीला। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ऐसे निगूढ़ प्रेम को आस्वादन करके हैं और जगतवासी को वो प्रेम दे रहे हैं। वो मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, नाक को अच्छी तरह से बंद कहीं घ्राण हमारे नहीं चले जाए। हाँ, शास्त्र में लिखा है क्या लिखा है? घ्राणेनो अर्धभोजनम है। बोले तुम जी ठाकुर जी के निवेदन करने के पहले घ्राण ले लिया, सूंघ लिया, तो शास्त्र में कहते हैं तुम्हारा क्या हो गया? अर्धभोजन तुम कर लिया है। इसलिए शास्त्र में घ्राणेनो अर्धभोजनम है। इसलिए वैधि मार्ग के लोग जहाँ पर देखोगे ये विचार रखते हैं
है, शुद्ध सदाचार आदि पालन करते हैं, नियम आदि पुंखानुपुंख माने यथायथ पालन करते हैं, है। और ठाकुर जी के भोग देने के पहले कभी ग्रहण नहीं करें, कुछ नहीं करें, भले नमक हो अथवा नहीं हो, है, वो टेस्ट नहीं करते हैं। आज समझिए, वो सोचते हैं मैं खा लिया तो ठाकुर जी की कैसे खिलाएंगे, कैसे खाएंगे, है, मेरा भोजन हो गया। इसलिए वैदिक मार्ग के जो भोजन बनाने वाले और प्रसाद बनाने वाले जो है वो ये विचार के रखते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाइए, मुंह में बनते हैं, अनेक संप्रदाय ऐसे दिखा गया है, शुद्ध सदाचार आदि के रखते हैं। और राग भक्ति के जो है जो भोजन बनाने वाले ठाकुर जी के भोग देने के पहले वो थोड़ा विचार कर लेते हैं, जी इसमें ठीक से नमक हुआ कि नहीं हुआ है, बस ठीक से बनाया कि नहीं बनाया है, जल गया कि नहीं जल गया, क्या हुआ, देखते हैं। क्योंकि इसमें कहते हैं वो प्रीति के साथ रखते हैं। देखो एक सांसारिक विचार भी मैं बताता हूँ। जो माँ जाओ अपने छोटा बालक के जब दूध पिलाते हैं, बॉटल दूध जो पिलाते हैं गर्म करके बॉटल में, वो क्या बोलते हैं उसमें दे पिलाते हैं। माँ देखो बच्चा के दूध पिलाने के पहले बॉटल जो दूध जो है उसके जो वो रहता है ना, केराबार का एक रहता है निपल रहता है, देखो उसको वो देख करके चाख लेते हैं, इसके ज़्यादा चीनी हो गया कि कम चीनी हो गया, कि ज़्यादा गर्म है कि ठंडी है। क्योंकि माँ अपने बालक के प्रति इतने ध्यान रखते हैं, यदि ज़्यादा गर्म होगी तो बालक के मुँह जल जाएगा, कष्ट होगा, है कि नहीं। क्यों, वहाँ पर एक ममता रहता है, संबंध युक्त ममता। वो ममता क्या होता है, यही प्रेम के जो है निर्देश करते हैं। इसलिए प्रेम की परिभाषा में क्या लिखा गया, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है। प्रेम की परिभाषा देते हैं, क्या दे रहे हैं, अनन्य ममता, अनन्य ममता, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु में भगवान में अनन्य ममता होती है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है। उद्धव नारद आदि ऐसे महाजन के द्वारा वो अनुमोदित है कि नहीं। इसलिए जो राग मार्ग के भक्त होता है वो भगवान के निवेदन करने के पहले वो देखते हैं इसके ठीक ठीक बना कि नहीं बना है। आपने नमक कम दिया, बात दिया ही भूल गया कभी कभी है, बात थोड़ा सा दिया फिर पानी डाल दिया, ठीक खाने के लिए बैठे देखा तो नमक नहीं हुआ है। क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान तो विग्रह रूप में कह रहा गया, भगवान कहते हैं तू मुझे दैसे दो मैं दिखा लेता हूँ, तुम्हारे केवल सेवा के मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिए कलिकाल में भगवान विग्रह के रूप में इसलिए है मौन अवतार कहा जाता है। कहीं कहीं कुछ संप्रदाय के लोग विग्रह के क्या बोलते हैं, मौन अवतार कहा जाता है, बोलते नहीं है। जैसे दो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं देखो ज़्यादा तंग करो तो काल से बनाएंगे नहीं वो मेरे लिए, मेरे भूखा खड़ी रहना पड़ेगा फिर है। कलिकाल है ना, है ज़्यादा टट करो बोले है हम बनाएंगे नहीं है। इसलिए कलियुग में भगवान बोलना नहीं चाहते। कोई विशेष भक्त है जैसे सनातन गोस्वामी पाद हो, ऐसे कहते भक्त के लोग प्रेम से तब बोलते हो, दूसरी बात नहीं। इसलिए कई कई वैष्णव लोग कहते हैं ये विग्रह कहते हैं मौन अवतार के रूप में, विग्रह जो है मौन अवतार के रूप में रहते हैं, खड़े रहते हैं, जैसे भक्त दे देते हैं वैसे ठीक है। आज समझिए। चलो हम जिस कथा में आप हमारे विषय वस्तु में आ जाते हैं, ये ब्रज में ब्रज प्रेमा भक्ति है एकमात्र चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद अनर्पित चरिन चिराग करुणा अवतीर्ण कलो इस श्लोक के द्वारा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जिस स्पष्टीकरण कर दिया चैतन्य महाप्रभु कैसे महाबदन्नाथ, महाप्रभु के महाबदन्नाथ की इस श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं।
है। चैतन्य महाप्रभु कृपा करके सभी को ये प्रेम प्रदान कर रहे हैं, है? इसलिए कह रहे हैं जे चैतन्य महाप्रभु एवं उनकी जो नित्य परिकरजन है, स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन आदि गोस्वामी ही महादुर्लभ ब्रज प्रेम के मूल भंडारी एवं संरक्षक है? देखो, भंडारी के बिना तुम्हारे नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कि पुजारी के साथ प्रेम रखो, तुम्हें चकाचक सब कुछ मिल जाएगा। ठाकुर की भोग लगा देंगे ना, है, चकाचक मिल जाएगा। और पुजारी के साथ तुम विरोध कर दिया, होगा नहीं, है? भाई प्रेम रखना है तो किसके रखो? पुजारी के साथ, भंडारी के साथ, हैं? अब बात से सही है कि नहीं? तुम भंडारी के साथ और पुजारी के साथ विरोध करो तो वो कैसे होता है? जैसे लोग कहते हैं क्या, जल में रह करके क्या बोले, मगरमच्छ के साथ विरोध करना, दोनों, हैं? फायदा कुछ नहीं होगा, है? इसलिए कह रहे हैं ये ब्रज प्रेम के मूल भंडारी कौन है? कि स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी मूल भंडारी एवं संरक्षक है। इन्होंने अपनी शिष्य परंपरा एवं स्वरचित प्रामाणिक ग्रंथ के माध्यम से ब्रज रीति, ब्रज में रीति क्या है देखो, मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्र नाम ब्रज रीति एक ग्रंथ लिखा ना, चिंतामणि, विश्वनाथ चक्रवर्ती है ना, हाँ, बहुत सुंदर ग्रंथ है वो, है। ब्रज रीति, ब्रजवास की पद्धति, युगल सेवा प्रति की निगूढ़ साधन को अपूर्व है, विश्ववासी को दान दिया है। वास्तव रूप में ब्रज में कैसे बात करना है? ब्रज में तो सब ही रहते हैं, सब अपने को ब्रजवासी कहते हैं। ब्रज में रहते हैं इसलिए कहते हैं, सुकर कुकर से लगे चोर डकैत, है, लंपट छम्पट, है, सभी रहते हैं, तो सभी ब्रजवासी हैं कह दिए। साधारण रूप में हाँ जो ब्रज में रह उसके ब्रजवासी कह दो, किंतु वास्तव ब्रजवास किसको कहते हैं, ब्रजवासी किसको कहते हैं, और ब्रजवास कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये समस्त जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जन जो है ये वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उनकी शिक्षाओं के अनुसरण के बिना उक्त रागात्मिका भक्ति के सहित ब्रजवास एवं जुगल किशोर की अनुरागमयी सेवा परिचर्या की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। अभी यहाँ पर जो हमारे वर्णन करते हैं रागात्मिका भक्ति है, दो प्रकार की भक्ति मैंने पहले कहा जाए, एक वैदिक भक्ति और एक रागात्मिका भक्ति, राग भक्ति है। रागात्मिका भक्ति के बारे में अभी ये वर्णन कर रहे हैं। स्वरागम इस श्लोक में जो वर्णन हो रहा है बहुत सुंदर कथा बनी। यदि क्षेरावासम, यदि तुम्हारी इच्छा हो ब्रज में वास करने के लिए, ब्रज भी स्वरागम अत्यंत अनुराग के साथ ब्रज में वास करना। इसलिए स्वरागम का तात्पर्य रागात्मिका भक्ति से है। साधारण तो भक्ति के साधन और सिद्धि के तीन अवस्थाएं होती है। एक है साधन भक्ति, एक होता है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के परिपाक होने पर भाव भक्ति और भाव भक्ति ही परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, कहा लेते हैं। फिर भी भक्ति तत्व के मर्मज्ञ श्रीरूप गोस्वामी की जो श्रीरूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सूक्ष्म विवेचन के आधार पर प्रेम उदय की साधारण एक क्रम का उल्लेख किया। ये वास्तव रूप में हम हृदय में कैसे प्रेम भक्ति को कैसे प्रकाश करें, उसके श्लोक आप लोग जानते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आदु श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सत ततो निष्ठा रुचि ततः अथा आसक्ति तथो भावस्तत प्रेम बद्धंचति साधकानां प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रम है।
सबसे पहले साधु संघ के शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा है। यद्यपि रूप गोस्वामी पाद क्या लिख रहे हैं? आदु श्रद्धा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या लिख रहे हैं? आदु क्या बोले? साधु संग। थोड़ा कहते जा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद क्या लिखा? आदु श्रद्धा। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते नहीं, आदु साधु संग। तो कहते भाई उल्टा करके क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले साधु संग में शास्त्र श्रवण द्वारा, क्यों? जब तक हम श्रवण नहीं करें, अर्थात श्री गुरुदेव और शास्त्र के वचन पर विश्वास नहीं होगा। पहले श्रवणाक भक्ति कहा गया, श्रवण करना चाहिए। यदि हम श्रवण ही नहीं करें और तब तो हम कैसे समझेंगे? नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया साधु संग है। ये साधु संग जो है, पहली जो साधु संग, ये लौकिक साधु संग होता है पहले। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कभी आ जाते हैं, पाठ में हम बैठ जाते हैं और सुन करके मन में कभी दाग भी काट जाता है उसका। इसलिए शास्त्र में भी कहा कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो तीर्थ भ्रमण आदि करना चाहिए। जिसको कहा जाए तीर्थ पर्यटन, पर्यटन माने भ्रमण करने चाहिए। बोले तीर्थ पर्यटन करते करते, दान पुण्य आदि करते करते कभी भाग्यवश हो सके वही पुण्य के फलस्वरूप हो, व भगवत इच्छा क्रम से कोई संत महात्मा के पास बैठ जाते हैं। और संत महात्मा के जब बैठ जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके एक कथा जो हमारे मन में दाग पड़ जाता है। देखो वास्तव में सत्य है। भ्रमण करते करते चलो लोग आ गए, 2 मिनट बैठ कर चले गए, अच्छा है कि नहीं है? 2 मिनट भी बैठ कर भी चले जाए, वो बैठ तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 मिनट जो कथा सुनी उनके मन में एक दाग कट जाता है। दाग समझ लो, स्ट्रेच आ जाता है। इसलिए कहते हैं क्षण काल के लिए भी करे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अरे थोड़ी समय भी साधु संत महात्मा बैठ जाओ, तुम्हारे पास इतने समय नहीं, हमारे पास इतने समय नहीं है, कोई बात नहीं, जितने समय है 2 मिनट 1 मिनट है। इसलिए कह रहे हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी क्या बोलते रहते मैं तो है ना, रामचरित मानस में है ना है। बोले साधु संग के ऐसे महिमा इतना दिखा रहे हैं, ये कभी नहीं कभी जीवन में एक दाग कट जाएगा। अच्छी तो बोलते हैं दाग कट जाता है, अच्छी बुरी कट जाता है। अच्छा अच्छी तो ले जाओ, जैसे कभी कभी एक गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक बूढ़ी थी, उसके कुछ समझ में नहीं आती थी। आज में वो नित्य प्रत्यह कथा सुनने के लिए आ जाती थी। समझ गए? तो उनके घर वाले कहते भाई तुम हर रोज कुछ समझ में आती है? बोले नहीं, कुछ समझ में नहीं आती। तो जाती क्यों हो? बोले मुझे अच्छी लगता है। भाई कभी कभी है जो ना अच्छा लगता, अच्छा। किंतु देखो उन्होंने क्या एक सुंदर जवाब दिया है, कभी न कभी संत महात्मा की कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर हो जाएगा ना। वास्तव यही है, जे देखो भक्त की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, समझ में आ जाए, आ जाएगा। तुम हर रोज आते रहो, सुनते रहो, समझ भी नहीं आ जाए, बैठो देखो। गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो एक हम लोग ट्यूबवेल से पानी भरते हैं ना, उसके नीचे क्या पत्थर तो रहता है, उस पत्थर के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं? मिट्टी के बर्तन रखते हैं, कलश जिसको कहते हैं, कलसी। जो मिट्टी के बर्तन देखो पत्थर के लगने पर टूट जाता है, थोड़ा सा टक्कर लग जाए, देखो हर रोज और उस पत्थर पर कलश रखते, मिट्टी के बर्तन रखते रखते वो क्या हो जाता है? वो भी पत्थर भी क्या हो जाता है?
गड्ढा हो जाता क्या हो जाता है ना, है जो पत्थर जो है मिट्टी को बर्तन को है तोड़ देता है, और वही जो है देखो पत्थर क्या हो गया, गड्ढा बन रखते रखते। हाँ अच्छा ये बताओ, ठीक उसी प्रकार संत महात्मा की संग की प्रभाव ऐसे कहा दिखा रहे हैं। गुरुदेव सब कथा सुनाते थे, है कहते हमारे को समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारे कौन सा समझ में आता है, सब समझ में आता है। हाँ तुम धूर्तता करते हो इसलिए समझ में नहीं आता। हाँ धूर्तता समझते हो नहीं, सब समझ में आ जाए। इतने पेपर देखते हो, इतना टीवी देखते हो, सब समझ में आता है। साधु के पास बैठ करके समझ में नहीं आता है। हाँ गाली दे तो समझ में आ जाता है, गाली कैसे समझ में आ जाता है ये बात नहीं। किंतु देखो बैठते बैठते हृदय में कभी न कभी एक दाग कटेगा, वो निशाना लगेगा, है। चलो हम जिस कथा प्रसंग जो हम लोग चलते जा रहे हैं, यह पर कह रहे क्या, सबसे पहले साधु संग में शास्त्र श्रवण धरा, तब श्रद्धा और शास्त्र वचनों पर दृढ़ विश्वास है। फिर धीरे धीरे उसके बाद गुरुदेव की वचनों पर विश्वास हो जाता है, और भजन रीति सीखने के लिए द्वितीय बार साधु संग हम करते हैं। पहले जो साधु संग कहा गया ये लौकिक साधु संग है। किसी भी प्रकार से भ्रमण करते करते जीव है, ब्रह्मांड भ्रमि देखो न भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, माली हैया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। ब्रह्मांड भ्रमि देखो न भगवान जी इस संसार में भ्रमण करते करते यदृच्छा कमेन, भगवान की इच्छा से हो अथवा भक्त की इच्छा से हो, अथवा पूर्व जन्म के कोई संस्कार के द्वारा हो, अथवा कोई पुण्य कर्म की जैसे भी हो, ऐसे भ्रमण करते करते जब कोई साधु संग हो जाता है, उस साधु संग से क्या होता है न श्रवण हो जाता है, उसमें सुनने के लिए मिलता है। श्रवण की एक विशेष महत्व भी दिखा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं देखो साधु संग की कथा है। पहले जो वो प्रथम जो साधु संग उसके कहा जाता है लौकिक साधु संग हो जाता है। चलो यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तो बैठ करके जाए, सुन करके जाए, हैं। शास्त्र में कहा गया बोले जाओ तो कुछ बैठो, है। देखो हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, आप लोग हंसोगे। अच्छा परिक्रमा करते करते देखो उद्धव कुंड के पहले जाने के पहले है एक जगह में क्या लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है, चुतट्टे का लिखा है लिखा है कि नहीं, पढ़े आप लोग ने, है। यहाँ पर नियम है, देखो कम से कम पीछे के भाग जो कम से कम दो सेकंड के लिए बैठ गो चुतट्टे का लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा क्यों लिखा है वह तो है, और कहीं नहीं लिखा नहीं है। स्वयं कृष्ण वहीं पर जो है बैठ गए थे, है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। तो भगवान जो है देखो भक्त के लिए ऐसे अनुग्रह करते हैं। ये कहीं में भी कथा हो रहे 2 मिनट बैठ जाओ ना, क्या होता है, क्या बोल रहे तो सुन तो कर जाओ, है। अच्छा है कि नहीं है? अभी समय हो गया, गुरुदेव ये कथा सुनाते थे, भाई ब्रजवासी लोग सुनाते थे। एक व्यक्ति नियम करके कथा सुनने के लिए आते थे। माघ महीने था, ठंडी के समय था, पर रिमझिम बारिश भी हो रही थी। उनके दुकान बंद करने में थोड़ा देर हो गया, बेचारा आ गया मंदिर में। नियम बना लेते हैं ना कोई, ये कुछ भी हो हम मंदिर में जाएंगे। देखो हमारी वो क्या बोले ब्रज चिकित्सालय में जो काम करते थे रामानंद, उसके नाम क्या है, खजांची साहब। खजांची साहब जो है हर रोज आते थे वही, है। भले ही 2 मिनट को 10 मिनट को कथा खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन के तब हो जाते। हाँ आप बताओ। चलो एक व्यक्ति क्या की, वो तो नियम करके नियम बना लिया, है। और उस दिन माघ महीने था, ठंडी भी समय था, है। देखो आने में देर हो गया तो उस समय जो
साधु जो कथा बोल रहे थे उसके सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया वो आगे उस समय वो विचार करने के भाई ये तो हमारे हर रोज़ कथा सुनते हैं, भले ही कोई संत महात्मा जो हर रोज़ कथा नियम से सुनते हैं ना, उसके ऊपर संत महात्मा ध्यान देते हैं। अब बात ये सत्य ही नहीं कहे हैं, जो हमारे कथा तुम्हारी कथा किसी भी कथा है यदि नियम करके सुनते हैं तो उसके लिए ध्यान देते हैं, भाई वो क्यों नहीं आया, वह क्या आने वाले होंगे सही है, और बाकी जो आया राम और गया राम, ये तो ध्यान नहीं देता है। सुना जानते हैं तो उड़ंत पक्षी है, उड़ंत पक्षी है ना, बस है, आज है काल नहीं आएंगे भाई, उसके बाद ध्यान दो। सुन रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। किंतु जो नित्य खरीदार जो है, खरीदार समझते कि नहीं, हाँ दुकानदारी करते उसको ध्यान देना पड़ता है सारे खरीदार को पीछे करके उसको आगे देना पड़ता है भाई, उसके मीठे वचन से कहते भाई खड़े हो भाई। देखो वो व्यक्ति जब आ गया कथा तो बंद कर दिया, जब आ गया तो विचार करने लगे, चलो हमारे तो नित्य कथा सुनने वाले हैं, इसको क्या की जाए, इसको और 2 मिनट में बोल देते हैं, क्या हो गया है कथा हम बोलते हैं, देखो समय हो गया 2 मिनट और बोल देते क्या हो जाता है। हाँ आरती जितने समय होता है 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कौन सा महाभारत अशुद्ध हो जाएगा, आप बताओ है। आधा घंटा तो नहीं करना, 15-20 मिनट नहीं करना, 2 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आगे पीछे हो जाए। हाँ अच्छा उसने कहा दिया आगे, वो तो लज्जित हो गया सबके सामने है। हाँ तो क्या फिर थोड़ा बैठ गए हो अच्छा, फिर वो बोले अच्छा खड़े हो गए हो, वो बोले सर मुझे बोल रहे थे, मुझे तो बहुत शर्म आ रहे, तो उन्होंने क्या चल दियो, तब उसे कहे चल दियो। देखो ये 4 शब्दों के जो है वो कैसे याद रखा, सत्संग की महिमा ये कह रहे हैं, मैं जो अभी बता रहे हैं ये देखो यहाँ पर कि परमार्थ की, देखो परमार्थ की बात तो बहुत दिक्कत है, हमारे अंदर में कैसे संस्कार बन जाता है। क्या 4 वाक्य क्या कहा, 4 आ गए हो, बैठ गए हो, खड़े हो गए हो और चल भाई। वो व्यक्ति तो बहुत लज्जित हो गया, सबके सामने ये 4 शब्द कहा दिए। घर में गए है, अपने पत्नी जो है जो बनाया परमठा जो क्या क्या बनाया है, ठंडी के समय है ना है, किंतु खान बोले हमारे भूख नहीं है मैं नहीं खाऊंगा ऐसे, किंतु देखो बिस्तर में सो गए और ये 4 शब्द को वो याद रखने लगे। नींद आ गई, गाढ़ नींद में बस एक आ गए हो, बैठ गए हो, खड़े हो गए हो और चल दिए। देखो ठंडी की समय था, चोर बोले अच्छी समय हो गया है, और माघ महीने ठंडी के समय है, इसके घर में थोड़ा सिंध कर लेते, माने पहले वे लोग ये करते ना क्या बोले दीवार काट करके घुस जाते, और वो चोर आ गए। तो देखो वो सोते हुए भी कह रहे आ गए, चोर सोचने आ रही ये तो जगे हुए हैं अभी तक, अच्छा सचमुच जगे हुए कि नहीं देखे। तो चोर क्या की फिर बैठ गए, फिर दो 1 सेकंड के 2 मिनट के बाद वो क्या बोले बैठ गए हो, सोचते अरे ये तो बिल्कुल जगे हुए हैं, अच्छा सचमुच जगे हुए कि नहीं, अच्छा देखते हैं। तो फिर आवाज 2 सेकंड के 2 3 4 सेकंड के बाद चोर बोले भाई देखता हूँ खड़े हुए बहादुर सब जगे हुए कि नहीं है, खड़े हुए। तो वो सोते हुए क्या बोल रहे हैं खड़े हो गए। चोर सोचने लगे भाई ये तो सचमुच है जगे हुआ है, मुझे पकड़ ना ले। तो चोर क्या कि चलना शुरू कर दिया। तब वो 2 सेकंड के बाद फिर बोलेंगे अरे चल दियो, तो बोले भाई मुझे तो पकड़ लेंगे, चोर भाग गए हैं। बोले सारी रात आगे हो बैठ गए हो खड़े हो गए चल दियो, यही बोलना नहीं। पीछे के कमरे में उनकी पत्नी सोई हुई थी है। जब प्रातः काल हो गया पत्नी बोले काल रात को आपने क्या बोली कब, बोले क्या बोला, क्या आ गए हो खड़े हो गए बैठ गए चल दियो ऐसे बोलो है। तो बोले उससे क्या हुआ, बोले बताओ तो इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने ये बताया जो काल मैं मंदिर में गया था शाम के समय और पंडित जी ने मुझे थोड़ा ऐसे शब्द बोले, मेरे मन में बहुत कष्ट हुआ। बोले नहा ऐसे बोला था नहा आ गए, देखो देखो
थोड़ा देखा तो उसके घर के जो दीवार थोड़ा काटा हुआ है। अरे चोर आ गया था ना, हाँ, कि उसको सामान ले गए कि नहीं, देखा तो सारे सामान सब ठीक है? तो विचार करने लगे। कथा तो लंबी है, महाराज जी बताएंगे, मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, है। तो अगर देखो ये संत महात्मा के सत्संग में भी ऐसे भी है, उसके सारे सामान क्या हो गया, सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मेरा कहने की तात्पर्य है, ये सत्संग में थोड़ी सी कोई बैठ जाए, है, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगा, परमार्थ होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखो आदु साधु संग, संत महात्मा के पास बैठ करके कथा सुनो, है, कम से कम तत्व तो सिद्धांत में प्रवेश हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, तो अब श्रद्धा आ जाएगा। श्रद्धा भी दो प्रकार होता है, एक लौकिक श्रद्धा होता है, एक पारमार्थिक श्रद्धा होता है। तो पारमार्थिक श्रद्धा में तो अब आ जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, है, ये श्रद्धा आ जाता है। तब वो क्या करता है, गुरुपद, फिर देखो, फिर वो क्या करता है, ये भक्ति में वो प्रवेश करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, आदु गुरु पदाश्रय, गुरु के चरण में आश्रय करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम गुरु पदाश्रय नहीं करें, तब तक वास्तव रूप में हम पारमार्थिक राज्य में व भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बात जो कह रहे हैं, आदु क्या, साधु संग, पहले साधु संग में हरि कथा आदि श्रवण, फिर शास्त्रों के वचन, गुरु के वचन पर विश्वास होने पर फिर गुरु पदाश्रय, और फिर दीक्षा शिक्षा विश्रमेण गुरु सेवा, ये सब जो 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताएगा। मंचा गुरु कृपा सिंधु परितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। आ गए हो? बैठ गए? अरे तो नहीं है।